मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू सिद्दीकी दुआखाना। आज हम चेहरा पे जो छाइयाँ होती हैं उस बारे में बात करेंगे। ये कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, इनका क्या हल है। ये गहरे रंग के ऐसे दाग हैं जो ज़्यादातर औरतों के चेहरों पर देखे जाते हैं। इनको हमल और रज़ात के मसाइल के सिलसिले में मामूल की बात भी समझा जाता है। इनको औरतों के तौलीदी निज़ाम में बाज़ तब्दीलियों की वजह से भी करार दिया जाता है और जिगर की खराबी भी करार दिया जाता है, लेकिन इसका कोई सबूत मुयस्सर नहीं आ सका। हमल के दौरान ऐसे हार्मोन पैदा होते हैं जो जिल्द के रंग को जजीरे बनाकर गहरा कर सकते हैं। ये ज़्यादातर चेहरे, माथे और गर्दन को बदनुमा करते हैं, लेकिन ये ज़िंदगी के बाद भी बाकी रहते हैं। कहा जाता है कि इनके असबाब में फैमिली प्लानिंग की गोलियां भी शामिल हैं, लेकिन औरतों की एक कसीर तादाद ये गोलियां खाती है, लेकिन उनमें से हर खतून के चेहरे पर ये दाग नहीं देखे जाते। इसके बरअक्स ऐसे मर्द भी देखे गए हैं जिनके चेहरों पर इसी किस्म की छाइयाँ होती हैं। मुशाहिदे की बात है कि देहात से आने वाले गरीब और मुतवस्सत दर्जा की खवातीन के चेहरों पर हमेशा से ये दाग नज़र आते रहे हैं। अगर इनको तमाज़त आफ्ताब का नतीजा करार दें तो फिर ये मर्दों के चेहरों पर भी अगर मलेरिया बुखार मुसलसल होता रहे तो उसके चेहरे पर भी दाग पड़ जाते हैं। ये दाग अपनी शक्ल सूरत के लिहाज से तितली की तरह होते हैं, इसलिए अंग्रेजी में इन्हें बटरफ्लाई पिगमेंटेशन कहते हैं। दाग चेहरे पर इस तरह होते हैं कि दोनों रुखसारों पर पंखे की तरह यकसा फैले हुए होते हैं और नाक पर एक लंबा दाग होता है, जैसे कि दो परों के दरमियान तितली का जिस्म होता है। बरतानवी माहिरीन का मुशाहिदा है कि अक्सर एशियाई ममालिक और मशरिक़ वस्ता के अक्सर लोगों के चेहरों पर ख़ास वजह के बगैर भी छाइयाँ होती हैं। वो ख़वातीन जो माने हमल गोलियां खाती हैं उनके चेहरों पर भी छाइयाँ नमूदार होती हैं। कहा जाता है कि गोलियां बंद करने के कुछ अर्सा बाद अक्सर दाग अपने आप मान पड़कर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ख़वातीन की एक माकूल तादाद गोलियां छोड़ने के महीनों बाद भी अपने चेहरों पर दाग लिए फिरती नज़र आती हैं। चेहरे पर नमूदार होने वाले ये रंगदार दाग जिगर की खराबी, खून की कमी, नमूदार होने वाले ये रंगदार दाग जिगर की खराबी, खून की कमी, तपेदिक, पेट के कीड़ों का होना, गुर्दों की खराबियां, गंठिया और जोड़ों के दर्द, दूसरी शदीद बीमारियों के अलावा मुज़मन मलेरिया में भी हो सकते हैं। हल्के भूरे रंग के दाग दिल के वाल्व की सोजिश के अलावा और भी इसकी वजूहात हो सकती हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जिनके खाने के दौरान चेहरे पर और जिल्द पर दाग नमूदार हो जाते हैं। इनमें संखिया वगैरह शामिल हैं या कुछ ऐसे मुरक्कबात शामिल हैं। तज़ीनो आराइश में इस्तेमाल होने वाली वो तमाम चीज़ें जिनमें तारकोल के मुरक्कबात शामिल हों, चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीमें भी जिल्द पर दाग डाल सकती हैं।
छाइयाँ दूर करने वाली क्रीमें अपने इज्जा की वजह से खुद भी दागों में इजाफा कर सकती हैं। एक प्रोफेसर साहब चेहरे पर पैदा होने वाले बारीक तिलों को भी छाइयों का हिस्सा करार देते हैं। ये तिल चेहरे के अलावा गर्दन, शानू और हाथों की पुष्ट पर भी पाए जाते हैं। सर्दियों में कुछ मध्यम पड़ जाते हैं, जबकि गर्मियों में नुमायां हो जाते हैं। इनके ख्याल में इनकी बड़ी वजह ज़्यादा देर तक धूप में काम करना है। छाइयाँ मुख्तलिफ असबाब से होती हैं, इसीलिए किसी इलाज से पहले ये तय कर लेना ज़रूरी है कि वो किसी अंदरूनी बीमारी की अलामत ना हो। जब तक खून की कमी दूर नहीं होती और खून मलेरिया के जरासीम से निकल नहीं जाते, उस वक़्त तक किसी भी क्रीम या लोशन का कोई फ़ायदा नहीं। खून का पता चलाने और मुतशब्बा बीमारियों का इलाज करने से कभी छाइयाँ दूर हो जाती हैं, अक्सर औकात सबब चले जाने के बाद भी छाइयाँ मौजूद रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हैं। सबब को दूर करने के बाद ही इनका इलाज मुमकिन है। पहले सबब मालूम करें, फिर उसका इलाज करें। चेहरे को नरम मुलायम करने के लिए अक्सर घरों में कवार गंदल जो आम मिल जाती है, नस्ली फार्म से भी मिल जाती है, आम लोगों ने घरों में भी लगाई होती है, उसका गूदा निकाल कर रात को चेहरे पे मलें। छोटे मोटे दाने वगैरह या स्किन में कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी ख़त्म हो जाती है। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, जिल्द को नरम करती है। तो इन छाइयों का तिब्बे नबवी में इसका एक शानदार इलाज है, जो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए जो अपनी छाइयों के बारे में इलाज पूछना चाहें तो वह अपनी तफसील के उनके जिस्म में क्या क्या कमियां रूनुमा होती हैं उसके में सारी तफसील मेरे व्हाट्सएप नंबर 0386880064 पर भेजें, तो उस हिसाब से मुकम्मल इलाज बता दिया जाएगा। तब तक के लिए हकीम उस्मान सदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।